नमस्कार दोस्तों, बचपन में हमने विक्रम और बेताल की कई सारी कहानियां सुनी है और यह कहानियां बेताल पच्चीसी के नाम से जानी जाती है। राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रियता और दानशीलता की चर्चा पूरे देश में होती थी। हर कहानी में विक्रमादित्य के न्याय शक्ति का परिचय होता है और उन कहानियों से अच्छी सीख भी मिलती है। तो चलिए सुनते हैं हमारी बेताल पच्चीसी सीरीज की छठी कहानी, जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। किसकी पत्नी? दोस्तों, धर्मपुर नाम की एक नगरी थी जहां धर्मशील नामक राजा शासन करता था। उसका अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने राजा से कहा कि क्यों न हम अपने राज्य में एक देवी का मंदिर बनाएं और उसमें देवी की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करें, इससे हमें बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो एक दिन देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उससे कोई मनचाहा वरदान मांगने को कहती है। राजा की कोई संतान नहीं थी, तो उसने पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई और देवी की कृपा से राजा को एक लड़का हुआ। पुत्र प्राप्ति के कारण पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। एक दिन उस राज्य में एक धोबी अपने मित्र के साथ वहां आया। उसने देवी का मंदिर देखा तो अंदर जाकर दर्शन किए, तभी उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वह किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था, तो उसने देवी से प्रार्थना की, अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर तुम्हें चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर समय परेशान और बेचैन रहने लगा, तो उसके मित्र ने उसका हाल उसके पिता को बता दिया। पिता ने उस राज्य में जाकर लड़की के पिता से बात की और दोनों की शादी हो गई। कुछ समय बाद लड़की के पिता ने सबको खाने का न्योता दिया। धोबी, उसका मित्र और पत्नी तीनों जाने के लिए रवाना हुए। तभी रास्ते में उसे वही देवी का मंदिर दिखा, तो उसे अपना किया हुआ वादा याद आया। उसने मित्र और पत्नी को रुकने को कहा और खुद मंदिर में चला गया। जैसे ही वह प्रणाम करने के लिए झुका, उसका सिर तलवार की धार से धड़ से अलग हो गया। बहुत देर होने के कारण मित्र ने अंदर जाकर देखा कि सिर और धड़ दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं। वह घबरा गया और सोचने लगा कि दुनिया बहुत बुरी है। सब यही सोचेंगे कि अपने मित्र की पत्नी को पाने के लिए मैंने इसका सिर काट दिया, इससे अच्छा तो मर जाना है। उसने अपना सिर तलवार से काट दिया। बहुत देर होने के कारण पत्नी बाहर खड़ी चिंतित हुई, तो उसने अंदर जाकर देखा तो नजारा देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा कि अब जीने का क्या फायदा, लोग तो यही कहेंगे कि कैसी औरत है, दोनों को मार डाला। इतने में पत्नी ने भी तलवार उठाई और अपना सिर काटने लगी, तो वहां देवी प्रकट हुई और पत्नी के हाथ से तलवार फेंक दी। देवी ने कहा कि मैं तुमसे खुश हूँ, इसलिए मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। पत्नी ने कहा कि आप बस इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा कि तुम इनका सिर धड़ से जोड़ कर रख दो, मैं इन्हें जिंदा कर दूंगी। पत्नी ने जल्दबाजी में दोनों का सिर उल्टा जोड़ दिया। दोनों जिंदा होकर लड़ने लगे। एक कहता कि ये पत्नी मेरी है, दूसरा कहता कि ये पत्नी मेरी है। बेताल बोला, महाराज बताइए कि पत्नी किसकी होगी। राजा ने कहा कि नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्पवृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिसके शरीर पर पति वाला सिर लगा होगा वही इस औरत का पति होगा। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। इसलिए दोस्तों, इंसान की पहचान मस्तिष्क से ही होती है। दोस्तों, कई बार कोशिश करने के बाद भी जब विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी किसका पुण्य बड़ा। मिथिलावती नामक नगरी में एक गुंधिप नाम का राजा शासन करता था।
एक बार उसकी सेवा में दूर देश से एक राजकुमार आया, लेकिन राजा की निगाह कभी उसके ऊपर नहीं गई। फिर भी वह सेवा में लगा रहा। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने निकला तो वह राजकुमार भी राजा के साथ चल दिया। जंगल में जाकर राजा के सभी सेवक एक एक करके बिछड़ने लगे। अब केवल राजकुमार ही उनके साथ चल रहा था। वे चलते हुए घने वन में जा पहुंचे। इतने में राजा की नजर उसके ऊपर पड़ी तो उसने कहा, रुको राजकुमार, तुम इतने कमजोर क्यों हो? राजकुमार, ये मेरे कर्मों का दोष है राजन। मैं जिस राजा के यहाँ जाकर सेवा करता हूँ उसकी नजर मेरे ऊपर कभी नहीं पड़ती है, जबकि वह हजारों लोगों का पालन करता है। राजन, ये 6 बातें मनुष्य को हल्का करती है। खोटे नर की प्रीत, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। महाराज, ये 5 चीजें भगवान इंसान के पैदा होते ही उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, यश, विद्या। जब तक मनुष्य के पुण्य अच्छे रहते हैं तो उसके आगे पीछे बहुत से दास दासियां रहते हैं, लेकिन जब पुण्य घट जाता है तो अपना भाई भी बैरी बन बैठता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सच्चे स्वामी की सेवा भी व्यर्थ जाए, कभी कभी फल मिलता है। ये सुनकर राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ और वे दोनों वापस नगर चले गए। राजा ने राजकुमार को महल में नौकरी पर रख लिया, उसे अच्छे कपड़े और खाने को भोजन दिया। एक दिन राजकुमार किसी काम से बाहर जाता है तो उसे रास्ते में देवी का मंदिर दिखाई देता है। वह अंदर जाकर देवी की पूजा अर्चना करता है और फिर जाने लगता है। जब वह निकल रहा था तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके पीछे चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, जाओ तुम पहले जाकर नदी में स्नान कर आओ, फिर तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। राजकुमार जल्दी से कपड़े उतारकर नदी में कूदा और तैरते हुए महल जा पहुंचा और वहां जाकर उसने पूरी बात राजा को बताई। राजा, अरे वाह, ऐसी बात है तो चलो, मुझे भी वहां ले चलो। दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल में गए और देवी के दर्शन किए। इतने में एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई तो राजा उस सुंदर स्त्री को देखने लगा। सुंदर स्त्री राजा को देखते ही उन पर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे बहुत आकर्षित हुई हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। राजा कहता है कि तो फिर तुम मेरे इस सेवक से शादी कर लो। स्त्री कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ। राजा कहता है कि सज्जन लोग कभी अपने वचनों से मुंह नहीं मोड़ते हैं। तुमने मेरी बात मानने का वचन दिया है। इतना कहकर राजा ने दोनों का विवाह करवा दिया। बेताल ने राजा से कहा कि बताओ महाराज, राजन और सेवक में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा कि नौकर का। बेताल, कैसे? राजा का तो धर्म होता है परोपकार करना, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवक का धर्म न होते हुए भी उसने उपकार किया तो यह बड़ी बात है। इतना कहकर बेताल जाकर पेड़ पर लटका। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी सबसे बढ़कर कौन। अंग देश के गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। ब्राह्मण ने एक दिन यज्ञ कराना चाहा। उसके लिए उसे एक कछुए की जरूरत थी। उसने अपने तीनों बेटों को आज्ञा दी कि जाओ समुद्र के तट से कछुआ पकड़कर लाओ। तीनों समुद्र गए, उन्हें वहां एक कछुआ मिल गया। बड़े बेटे ने कहा कि मैं भोजनचंग हूँ तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मैं नारीचंग हूँ तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा।
तीसरे ने कहा कि मैं शयाचन हूँ तो मैं भी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। इस तरह तीनों आपस में विवाद करने लगे कि कौन बढ़कर है। जब वे फैसला नहीं कर पाए तो उन्होंने पिता के पास जाकर पूछने का निर्णय लिया। वे लोग ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने उन्हें कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों की जांच करूंगा और पता लगाऊंगा। ब्राह्मण ने शाम को स्वादिष्ट भोजन का आयोजन करवाया और तीनों को खाने को कहा। जब तीनों भोजन करने लगे तो सबसे बड़ा वाला उठ गया और कहने लगा कि इस भोजन में मुर्दे की गंध आ रही है। ब्राह्मण ने पता लगाया तो पता चला कि यह भोजन शमशान घाट के पास तैयार किया गया था। ब्राह्मण ने कहा कि तुम सचमुच भोजनचंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय ब्राह्मण ने एक सुंदर स्त्री मंझले बेटे के कमरे में भेजी तो मंझला बेटा क्रोधित होकर बाहर आ गया और कहने लगा कि इसे यहाँ से हटाओ, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। जब ब्राह्मण ने पता करवाया तो खबर हुई कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और कहा कि तुम सचमुच नारीचंग हो। अब उसने अपने तीसरे बेटे को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा तो अचानक चीखकर उठ गया। लोगों ने देखा कि उसकी पीठ पर एक लाल लकीर का निशान बन गया। जब ब्राह्मण ने ये देखा तो उसने बिस्तर की जांच करवाई, फिर पता चला कि पलंग पर बाल था। ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके तीनों बेटे भोजनचंद, नारीचंद, शयाचंद है। उसने तीनों को बहुत सारा धन भेंट किया। तीनों भाई कछुए को भूल गए और आराम से रहने लगे। बेताल ने राजा से पूछा कि बताओ राजा, कौन सबसे बढ़कर है। राजा ने कहा कि सबसे छोटा बेटा बढ़कर है, क्योंकि उसकी पीठ पर बना निशान उसके शयाचन होने का सबूत था, जबकि अन्य दोनों के पास कोई सबूत नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने इधर-उधर से जानकारी जुटाकर ब्राह्मण को बता दिया हो। इतना कहकर बेताल पेड़ पर जा लटका। तो चलिए सुनते हैं हमारी बेताल 25वीं सीरीज की कहानी, जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी सर्वश्रेष्ठ वर कौन। उज्जैन नगरी में वीरदेव नाम के राजा का शासन था। वीरदेव जितना पराक्रमी था, उसकी रानी उतनी ही रूपवती थी। दोनों राजा रानी खुशी से अपने राज्य में रह रहे थे, परंतु उन्हें एक ही कमी सदैव महसूस होती थी कि उनके कोई संतान नहीं है। संतान पाने की इच्छा से दोनों सदैव मंदाकिनी के तट पर जाकर तपस्या करते थे। एक ही दिन भोलेनाथ रानी से प्रसन्न हुए और एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हें एक पुत्र और एक रूपवती पुत्री की प्राप्ति होगी। 1 वर्ष बीता और रानी ने एक साहसी पुत्र को जन्म दिया और पुत्र के बाद एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री अत्यंत ही सुंदर थी, उसकी सुंदरता के आगे अप्सराएं भी फीकी लगती थी। राजा ने अपने पुत्र का नाम शूरवीर और पुत्री का नाम अनंगर्ती रखा। अब अनंगर्ती युवा हो चुकी थी और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। बहुत से राजकुमार राजा से राजकुमारी का हाथ मांगने आए, परंतु राजा को एक भी वर योग्य नहीं लगा। अंत में राजा ने राजकुमारी से कहा कि बेटी, तुम्हारे लिए मैंने बहुत से वर देखे, परंतु मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयंवर कर लो। बेटी ने जवाब नहीं कि पिताजी, मुझे इस कार्य में लज्जा महसूस हो रही है। आप मेरे लिए एक ऐसा वर खोजना प्रारंभ करें जो किसी कला में श्रेष्ठ हो। अब राजा ने बेटी के अनुसार एक सर्वश्रेष्ठ कला प्रेमी वर की खोज शुरू कर दी। राजा ने इस बात का ऐलान कर दिया कि उसे किसी कला प्रेमी पुरुष की आवश्यकता है।
ये सुनकर एक दिन राज्य में 4 कला प्रेमी पुरुष राजा के पास आए। राजा ने उन्हें अपनी कला का वर्णन करने को कहा। पहले पुरुष ने कहा, राजन, मैं पंचप्टिक नाम का शूद्र कुल में जन्मा हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन 5 जोड़े कपड़ों के तैयार करता हूँ जो बहुत सुंदर होते हैं। पहला जोड़ा देवी के आगे चढ़ाता हूँ, दूसरा ब्राह्मण को दान करता हूँ, तीसरा मैं स्वयं पहनता हूँ, चौथा जोड़ा मैं बाजार में जाकर बेच आता हूँ जिससे मेरा जीवन निर्वाह चल सके, और 5वां जोड़ा मैं राजकुमारी को भेंट करूंगा। कृपया आप अपनी पुत्री का हाथ मुझे सौंप देवें। दूसरा पुरुष कहता है कि राजा जी, मैं एक वैश्य पुरुष हूँ और कई भाषाओं का ज्ञाता हूँ। कई सारे पशु पक्षियों की आवाज निकाल सकता हूँ। आप राजकुमारी का विवाह मुझसे करा देवे, मैं सदैव उसका मनोरंजन करता रहूंगा। तीसरा कहता है कि महाराजा, मैं जीवत्त हूँ और मेरे अंदर मरे हुए जीवों में प्राण डालने की कला है। राजकुमारी का विवाह मुझसे करवाए क्योंकि ऐसी कला पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। चौथा पुरुष बोला कि महाराज, मैं खड्गधर हूँ और क्षत्रिय कुल का हूँ। मैं खड्ग विद्या में कुशल हूँ, इसमें मुझे कोई भी नहीं हर सकता है। आप राजकुमारी का विवाह मुझसे करो क्योंकि मैं सदैव उसकी रक्षा करूंगा। चारों की कला पर चिंतन करके राजा सोचने लगा कि अनंगर्ती के लिए कौन श्रेष्ठ वर हो सकता है। इतने में बेताल रुक गया और बोला, राजन, तुम बताओ कि राजकुमारी अनंगर्ती के लिए कौन बेहतर वर होगा। राजन ने उत्तर दिया कि हमेशा 5 जोड़ी कपड़े बनाने वाले से विवाह करके राजकुमारी को क्या फायदा होगा। पशु पक्षियों की आवाज निकालने वाले से विवाह करने का कोई लाभ नहीं क्योंकि इससे कुछ समय का मनोरंजन मिलेगा। जो पुरुष मरे हुए प्राणियों में जान डालना जानता है, उससे शादी करने का भी कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि एक दिन सबको मरना ही है और अमर होकर कोई भी खुश नहीं हुआ। शेष बचा क्षत्रिय पुरुष, तो वह खड्ग विद्या में कुशल है जो राजकुमारी की सदैव रक्षा कर सकता है। उसका विवाह राजकुमारी से होना चाहिए। अतः चौथा राजकुमार ही अनंगर्ती के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इतने में बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटका। दोस्तों, कई बार कोशिश करने के बाद भी जब विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी सबसे अधिक त्यागी कौन। मदनपुर नगर में एक वीरवर नामक राजा का शासन था। उस राज्य में एक वैश्य रहता था। वैश्य की एक बेटी थी जिसका नाम मदनसेना था। मदनसेना एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने गई। संयोग से वहां पर एक सेठ का बेटा धर्मदत्त अपने मित्रों के साथ आया हुआ था। धर्मदत्त को मदनसेना से प्यार हो जाता है। शाम होने के साथ वे सब अपने घर चले गए। रात को बेचैन धर्मदत्त मदनसेना को याद करने लगा। सुबह होते ही उसने मदनसेना को अपने दिल की बात बताने की सोची। धर्मदत्त सुबह सुबह बाग में घूमने निकला तो उसने देखा कि वहां पर मदनसेना बैठी हुई है। वह उसके पास गया और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मदनसेना कहती है कि मुझे भूल जाओ क्योंकि अगले 5वें दिन ही मेरी शादी है। धर्मदत्त कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मदनसेना बेचारी डर जाती है और कहती है कि तुम मेरी शादी होने दो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। मदनसेना वचन देकर घर चली जाती है। धर्मदत्त को मदनसेना पर विश्वास था, इसलिए वो भी उसकी बात मानकर घर चला गया। अब मदनसेना की शादी हुई और उसने अपने पति को पूरी बात बताई कि उसने धर्मदत्त को वचन दिया है तो उसे जाना ही होगा।
उसका पति सोचने लगा कि मदन सेना वचन की पक्की है और बिना जाए नहीं मानेंगी, तो उसका पति उसे जाने की इजाजत दे देता है। मदन सेना अच्छे कपड़े और गहने पहनकर धर्मदत्त से मिलने निकल जाती है। रास्ते में उसे एक चोर मिला और उसके गहने छीनने का प्रयास किया, तो मदन सेना ने उसे पूरी बात बताई कि मैं एक बार अपने प्रेमी धर्मदत्त से मिलकर आ जाऊं, उसके बाद तुम मेरे सारे गहने ले सकते हो। चोर दोनों की भावुक प्रेम कहानी सुनकर उदास हो गया और उसे जाने दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची तो धर्मदत्त ने पूछा कि उसके पति ने उसे कैसे आने दिया, तो मदन सेना ने कहा कि मैंने अपने पति को सारी बात बता दी, इसलिए उसने मुझे आने दिया। धर्मदत्त सोचने लगा कि उसका पति कितना नेक दिल इंसान है। मुझे मदन सेना को भूलकर उसे अपने पति के पास वापस भेज देना चाहिए। वह उस जाने देता है और रास्ते में वही चोर मिला, तो मदन सेना ने सारी बात उसे सुनाई, तो चोर का मन बदल गया और वह मदन सेना को सुरक्षित उसके पति के पास छोड़ आया। घर आकर मदन सेना ने अपने पति को पूरी बात बताई कि कैसे सब कुछ ठीक हो गया। दोनों खुशी से एक साथ रहने लगे। बेताल ने पूछा, बताओ राजा जी की सबसे बड़ा त्याग किसका है? राजा ने जवाब दिया कि चोर का त्याग सबसे बड़ा था, क्योंकि धर्मदत्त ने मदन सेना को जाने दिया, क्योंकि उसके मन में भय होगा कि मदन सेना का पति राजा से कहकर उसे दंड दिला सकता है, और उसके पति ने उसे दूसरे मर्द के पास जाने की अनुमति दी। लेकिन चोर के मन में कोई भय नहीं था, फिर भी उसने मदन सेना को जाने दिया, जो कि उसका सबसे बड़ा त्याग था। इस तरह बेताल झटके से पेड़ पर जाकर लटक गया। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।